चाहे आप गांव के हों, चाहे देहात के हों, स्त्री हो, पुरुष हो, डिफरेंटली एबल्ड हो, आप जो भी हैं, अगर आप खुद में हिम्मत रखेंगे, हौसला रखेंगे, यकीनन आपकी मंजिल सिर्फ आपको आइडिया है कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। I know there are a lot of people like me in the small towns and villages of India. My message to all of you would be dream big. Back it up with your preparation and hard work and determination. मैं युवाओं को यही कहूँगी कि जो आपको बनना है वो सपना देखो, उसको विजुलाइज करो और उसके तरफ आगे बढ़ो। किसी से मत डरो। कुछ लोग बोलेंगे ये तुमसे नहीं होगा, कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन वो देख के पीछे मत हटना, डटे रहो और करेजियसली हैंडल करो, लेकिन जो सही है वही करो। सपने देखिए, आप अपने सपने पालिए, आप अपने सपने के साथ जिंदा रहिए, आप अपने सपने को वक्त दीजिए। सपना देखना आपका हक है, आपका बुनियादी हक है। लेकिन एक सवाल कि क्या सिर्फ सपने देख लेने से आपके सपने पूरे हो जाएंगे? कतई नहीं। आपको सपना देखना है और उस सपने को पूरा करने के लिए खुद से भी जूझना है, समाज से भी जूझना है और दुनिया से भी जूझना है। There's nothing that can stop you from achieving your dreams because the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. महात्मा गांधी ने कहा था कि जब कभी आप किसी दुविधा में फंस जाओ तो सबसे दरिद्र व्यक्ति का आपको ख्याल आना चाहिए। सबसे अंधेरे गांव में आखिरी व्यक्ति पंक्ति में खड़ा हुआ और उस व्यक्ति के आंसू पोंछने की बात करो। सोचो कि तुम जो कर रहे हो, क्या तुम्हारे उस एक्शन से उस दरिद्र व्यक्ति की ज़िंदगी में कोई बदलाव आएगा? I have some principles. But what are the principles of your life? What is going to make you what you are going to become or what you are? What is this principle that has made you? Have those principles in life because that is going to make you. मैंने भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन की। यकीनन मैं इस बात के लिए कन्विंस्ड हूँ, मुझे यकीन है ऐसा कम से कम एक व्यक्ति ज़रूर होगा जिसकी आंखों में मुझे देख के जो चमक आती थी वो चमक बरकरार रहेगी और आंसू में पोंछ पाऊंगी। जब मैं दिल्ली में प्रिपरेशन करती थी, इनिशियली मुझे लगता था कि मैं एक छोटे से गांव में पढ़ी हूँ, काश मैं कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ती, कोई बड़ी जगह में पढ़ती, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ लेती तो शायद मैं कुछ होती। लेकिन जब क्लियर किया, जब एग्जाम में लोगों से कम्पीट किया, चाहे वो IITian हो, MBBS हो, डॉक्टर हो, सर्जन हो, तो भी बात समझ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किताबें वही सेम है, ABCD वही सेम है, अ आ ई वही सेम है। पढ़ने का जुनून आपका अलग है। आप उस किताबों की शिद्दत से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, वही आपको आगे लेके जा सकता है। आप जो भी करिए, आप मन से करिए, लगन से करिए, निष्ठा से करिए। जो संसाधन होते हैं ना, वो आपकी लाइफ में कभी भी बाधक नहीं बनते, क्योंकि जो असली जंग आपको लड़नी पड़ती है वो आपको अपने हौसले और इरादे से लड़नी पड़ती है। हथियारों का जखीरा रखा हो और युद्ध भूमि में जाना हो, लेकिन अगर किसी के पास साहस नहीं है तो क्या वो जा पाएगा युद्ध भूमि? कतई नहीं जा पाएगा। तो सिविल सर्विसेज में कुछ ऐसा ही है, आपको एक जंग की तरह उसे लड़नी पड़ती है। आप मन में ठानिए, प्राथमिकता अपनी निर्धारित करिए, जो भी करिए मन से करिए, चाहे सिविल सर्विसेज हो या मैं तो कहती हूँ इसके अलावा भी कुछ आप करना चाहते हो जिंदगी में। किसी की परवाह किए बिना कौन क्या कहता है, क्या सोचता है आपके बारे में, इसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। आप मन से करिए, क्योंकि जब कोई भी काम आप अपने मन से करते हैं तो आपको मोटिवेशन अंदर से मिलता है और आपको अंदर से ताकत आती है और आप उसके लिए जी जान लगा देते हो, जूझ जाते हो। If 90 people make it, I will be one of those 90. And I know it's difficult, but since when has easy been worth it? आपने बचपन में मारियो का गेम खेला होगा। बहुत सारे हडल्स आते हैं, 1-up मिलता है, पावर मिलता है, दुश्मन आते हैं, पानी आता है, आग का गोला आता है, आप उसे पार करते करते खेलते जाते हैं। अगर आप सोचिए ऐसा मारियो का गेम जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आप खेलते जा रहे, चलते जा रहे, गोली का पावर मिल रहा है, 1-up मिल रहा है, आप खेलेंगे? नहीं खेलेंगे, तो आपको मजा ही नहीं आएगा।
जब तक आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं होंगे, आपके गेम में चैलेंजेस नहीं होंगे, आपको गेम नहीं मजा आया तो लाइफ कैसे मजा आएगी।